देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग पेट भरते हो 6-10 लोगों का कि भगवान पेट भर रहे हैं? भर रहे हैं पेट सबका भगवान, लेकिन आपने क्या मान लिया कि मैं भर रहा हूं। इसी का नाम अभिमान है, इसी का नाम अहंकार है। आपने ये समझ रखा है कि मैं करता हूं, मैं ना करूं तो घर का काम कैसे हो, परिवार कैसे चले, चूल्हा कैसे जले। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है, विपरीत है। हम ना होंगे तो भी हमारे घर में चूल्हा जलेगा। बोलो हाँ। आप कहते हैं कि हम 4 लोगों का पेट भरते हैं, यदि आप ना होंगे तो वो 4 लोग आपके ना होने पर भी खाएंगे, भूखे तो तब भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि पालनहार कोई और है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हमें घमंड आता है तो हमें लगने लग जाता है हम सबको खिला पिला रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसी घमंड को समाप्त करना। सपने में भी ये भावना आए कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। सदा ये भाव रहे हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे करा रहे हैं ये कार्य। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। ये अभिमान मिटाना भी बड़ा कठिन है। आपको ये अभिमान, इसे सूक्ष्म अभिमान बहुत थोड़ा कहते हैं, पर है तो। मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो ये काम कैसे होता। नहीं, काम होना था, भगवान ने आपको इस काम के लिए चुन लिया, वरना उनका काम थोड़ी रुकता। क्यों मैया, आप क्या करती हो? मैया आप क्या करती हो? हैं? घर का काम आप नहीं होंगी तब भी घर का काम नहीं होगा, फिर क्यों? कौन करेगा? आप तो होंगी नहीं, क्योंकि आप करती हो। हर जगह हमने यही मानसिकता बनाई। अच्छा, इस मानसिकता ने आपको परेशान भी किया। आप लोगों को झूठी ये बात समझ आ गई कि हम करते हैं, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो आपने अपने आप को चिपका रखा है काम से। जबकि सत्य ये है कि आप एक काम करो, 10 दिन के लिए आप वृंदावन आ जाओ चुपचाप, फिर देखो आपका घर 10 दिन चलता है कि नहीं। 10 दिन के लिए मर जाओ, दस दिन बाद फिर जिंदा हो जाना। आ गए हम, पता चल जाएगा कि तुम्हारे बिना क्या रुका है। भाई तुम तो मर ही जाओगे एक दिन। एक बार मरने की एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? झूठे ही मर जाओ, तुम्हारा घमंड ना बह जाए तो कहना सब बढ़िया चकाचक चलेगा। घर परिवार कहां चले? इसलिए मेरी मां किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हमारी और आपकी संसार में कितनी हैसियत है, क्या है आप लोग बताओ जरा। ए भैया, क्या हो आप? क्या हो आप? कौन हो आप? क्या हैसियत है आपकी इस संसार में? क्या औकात है आपकी?
कितनी बड़ी हैसियत है हमारी, इतना बड़ा संसार है, करोड़ों लोग इस संसार में रह रहे हैं। हमारे रहने और ना रहने से कैसे फर्क पड़ेगा बताओ? हमारे होने और हमारे ना होने से। आज आप हैं और कल आप नहीं होंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? होने से क्या बन रहा है और ना होने से क्या बिगड़ रहा है? ये झूठ ही हमने पाल रखा है कि हमारे बिना क्या। तुम्हारे बाप दादे सब तो मर गए, सबके बिना चल रहा है कि नहीं बिंदास काम? बोलो। काम रुका? तुम्हारी सास मर गई, काम रुका? ससुर तय हो गए, काम रुका? फिर ऐसी तुम भी एक दिन चले जाओगे, काम कुछ ना रुकना। सूर्योदय अपने टाइम से होगा, वही 7 दिवस आएंगे, सोमवार मंगलवार, वही चिड़िया चहकेगी सवेरे, बस आप नहीं होंगे। बाकी कुछ नहीं बिगड़ता है। संसार कोई तुम्हारे हमारे बाप का थोड़ी है, संसार के मालिक भगवान है। हमारी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है साहब। क्या हो आप? चिता पे जलोगे कि नहीं एक दिन? कौन कौन जलेंगे चिता पे एक दिन? जलने के बाद क्या रह जाएगी तुम्हारी? राख। वो राख 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े में आ जाएगी। तुम्हारी राख कहाँ आ गई? घड़े में। अभी रहते हो महलों में, अभी रहते हो बड़े घर में, एक दिन आएगा जब 50 रुपए के घड़े में आ जाओगे, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, गंगा जी में डाल दिया जाएगा, राख भी ना बचेगी। यही तुम्हारी असलियत। बहते हुए पानी में तुम बह जाओगे। कहाँ चले गए तुम्हारे बाप दादे बहकर? ढूंढो जरा, किसकी राख मिल रही है, ढूंढ लो, तुम्हारी मिलेगी। ज्यादा घमंड करते हो, हमें नहीं जानता। हाँ जानता हूं, राख है मुट्ठी भर। ज्यादा अकड़ फकड़ ना रखा करो भाई। हम जानते हैं कि तुम राख हो। ये 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात, ये सब तुम्हारी चमक दमक कुछ दिनों की। ये तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार, शोहरत, जो ऐसे चलते हो ना, समय तुम्हें ऐसे चलाएगा एक दिन। आज भले तुम ऐसे ऐसे चल लो, लेकिन एक टाइम तुम्हें ऐसे ऐसे चलाएगा। बोलो हाँ। किस बात का घमंड करते हो भाई? रावण की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी? कंस की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी? दुर्योधन की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी? तुम्हारे गांव के भी कुछ लोग बड़ी अकड़ में चलते थे, खाक हो गई कि नहीं? देखते देखते हमने लाखों को देखे हैं साहब। हमारी उम्र बहुत छोटी है, हमने पुस्तकों में थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन हमने जीवन को ज्यादा पढ़ा है, जीवन को ज्यादा समझा है।